हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसमें एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करेंगे। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनने की संभावना हर एक एग्ज़ाम में बनी रहती है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्लियर करके साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन देखेंगे हर एक क्वेश्चन की। उसके बाद में हम क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए एक तो दो चार्ज आयनों की आवश्यकता होती है हमें। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखिए, पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और नेगेटिव का मतलब होता है कि इधर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। तो दो प्रकार की रॉडें इसमें लगी रहती हैं, और या कहें तो वायरिंग होती है, जिसमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और दूसरी तरफ से आते हैं। तब ये जो होता है एक क्लोज लूप बन जाता है, या जिसको हम कहते हैं कि सर्किट बन जाता है, और हमारी जो करंट है वो फ्लो करने लगती है। आइए, इतनी बात को हमने समझा दिया आपको। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे डायरेक्टली चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यदि हमको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो हम तेज़ी से कवर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें जो क्वेश्चन आ गए हैं थोड़ा बॉडी से रिलेटेड भी हैं, दो तीन क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, शरीर का वह अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये संधि भी होता है और जोड़ भी होता है, तो इसलिए आंसर नंबर सी है। नंबर सेकंड है इसका क्वेश्चन, शरीर की अस्थियों का जो ढांचा होता है, जो हमारा अस्थियां मतलब बोन्स का जो ढांचा बना होता है, उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र। नेक्स्ट है इसके आगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि कहलाती है, इसको हम अचल संधि कहते हैं। देखिए, ऊपरी जबड़ा जो होता है दोस्तों, एक खास बात और बताते हैं अभी इसमें, कि जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है, मुंह का ऊपरी वाला जबड़ा, ये मूवेबल नहीं होता, जबकि नीचे वाला जबड़ा ही हमारा ऊपर को उठता है, इसलिए ऊपर वाले जबड़े को हम अचल जबड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं। देखिए, पक्षियों की जो हाँ अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं और काफ़ी मजबूत होती हैं, जो उड़ने में उनको मदद करती हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं, हल्का वजन होने की वजह से। नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी को खाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं केंचुआ होता है, जो किसान का मित्र बोला जाता है, इसको हम किसान का मित्र भी कहते हैं, और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्योंकि मिट्टी को खाता है और मिनरल्स को उसमें इंक्लूड कर देता है। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कि श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण क्या है। देखिए दोस्तों, श्रेणी परिपथ का जो एग्जाम्पल है, दरअसल दो प्रकार के हमारे पास सर्किट होते हैं। एक तो होता है जिसको हम सीरीज कहते हैं, और दूसरा होता है इसके बाद में पैरेलल। तो पैरेलल को हिंदी में इनको कहते हैं श्रेणी क्रम, और दूसरे वाले को कहते हैं हम समानांतर क्रम। तो दरअसल जो हमारी सजावटी लाइटें होती हैं वो किस क्रम में लगी होती हैं, सीरीज में होती हैं, सीरीज में। इसका कारण होता है कि हर एक लाइट के पास में इक्वल करंट फ्लो हो, या विद्युत धारा बराबर मात्रा में जाती रहे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सजावटी लाइटें जो होती हैं श्रेणी क्रम में होती हैं। नेक्स्ट है इसके आगे, देखिए फिर भी एक बार इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिटेल में। सजावटी लाइटें श्रेणी क्रम का एक उदाहरण है। परिपथ में घटक दो प्रकार के जोड़े जा सकते हैं, एक तो सीरीज और दूसरा समानांतर क्रम। जिस परिपथ में सभी घटक जो कंपोनेंट होते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हों, उन्हें श्रेणी क्रम का परिपथ कहा जाता है, सीरीज सर्किट कहा जाता है। सीरीज सर्किट में हर एक कंपोनेंट से समान धारा प्रवाहित होती है। ये नोट करने वाली बात है कि समान धारा हर एक कंपोनेंट में जाती है। नेक्स्ट है इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फ्यूज़ का कार्य सिद्धांत क्या होता है। देखिए, फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ हमेशा किसी भी हमारे उपकरण को, किसी भी डिवाइस को फूकने से बचा लेता है और ख़ुद फूक जाता है। इसका पीछे एक रीज़न है, जब भी तारों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है दोस्तों, तो उसके साथ में ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, यानी कि तार में ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होने लग जाती है, और कभी कभी करंट एक साथ बढ़ जाती है, तब हीट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे रीज़न बेसिकली फार्मूले का दिया जाता है। जो हमारा फार्मूला बनता है
वो होता है हीट प्रोपोर्शनल होती है I² R के, यानी कि और भी, यानी कि जब 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 धारा का मान बढ़ेगा और तुरंत ही हीट डबल होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने धारा 2 एम्पियर बढ़ाई तो हीट 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि उसके स्क्वायर में बढ़ती है। तो अब समझ में आता है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। जो हमारा फ्यूज होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखें, इसमें और डिटेल में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज वायर का प्रयोग विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना है। इसका एक रीज़न होता है कि जिस धातु का ये बनाया जाता है फ्यूज़, उसका जो रेसिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, बट इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। फ्यूज़ वायर जो होता है उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान तापमान के बढ़ जाने के कारण पिघल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण के रूप में हानियाँ होती हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही जो हानियाँ होती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादातर। नेक्स्ट इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, एक लघुपथित सर्किट में धारा जो शॉर्ट सर्किट होता है, कभी कभी जब भी घरों में आग या किसी वायर में आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगती है, जिसमें धारा का मान अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा अत्यधिक तेज़ी से बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए क्या होता है शॉर्ट सर्किट, इसको समझते हैं। एक शॉर्ट सर्किट में धारा अत्यधिक तेज़ी से बढ़ती है, प्राय खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युत में तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिरोध धारा लगभग शून्य हो जाती है और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है और अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण तार पिघलकर टूट जाते हैं। इसे लघु पतन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसको। देखिए कैसे शॉर्ट सर्किट होता है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं ये भी एक बार और। मान लीजिए हमारे पास में 2 वायर हैं और दोनों वायर आपस में कनेक्टेड हैं, आगे चल करके कोई रेसिस्टेंस है यहाँ पे, बट उससे पहले ही मान लें किसी वजह से तार आपस में क्लोज आ जाते हैं समय गुजरने के साथ में और यहाँ पे टच हो जाते हैं। तब दोनों पीछे के वायरिंग में जो है अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की जो विद्युत धारा है वो बढ़ जाएगी और हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से तार अचानक से टूट जाता है। नेक्स्ट है इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा श्रेणी संयोजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें प्रत्येक परिपथ से गुजरने वाली धारा जो होती है सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। पहले ही बात आ चुकी है कि जो हमारी घरेलू सजावटी लाइटें होती हैं घरों में, झालरें और लाइटें जो लगाई जाती हैं वो हमेशा ही कौन से श्रेणी संयोजन में होती हैं, सीरीज में लगाई जाती हैं, क्योंकि इसका रीज़न होता है कि सभी में इक्वली धारा बह जाए। देखिए इसका आंसर नंबर डी मैंने बता दिया पहले ही। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक परिपथ से गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम को आप ध्यान रखेंगे, इस वाले साइन से डिनोट करते हैं हम। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। देखिए दरअसल एक ये फॉर्मूला अलग है, ये होता है कि R = ρL/A। तो अब ज़रा देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। जो इसका राइट आंसर है वैसे तो ए ऑप्शन है, लेकिन डिटेल में जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब समझ में आएगा हमको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटर लेवल में पूछा जाता है ज़्यादातर। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के समतुल्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर समान लंबाई की दशा में चालक तार के प्रतिरोध, मैंने बताया फॉर्मूला R = ρL/A में कमी आती है, उसी प्रकार विभिन्न मान के अलग अलग प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में
समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों में सबसे कम वाले प्रतिरोध के मान से भी कम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12, समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए समांतर परिपथ के बारे में जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो वैसे डी ऑप्शन है। इसके पीछे रीज़न अभी समझाते हैं आपको। दरअसल न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि समानांतर परिपथ का जो नेट रेसिस्टेंस है अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। ये आपको थोड़ा सा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको वैल्यू के आधार पर पता लगेगा कि ज़्यादातर श्रेणी जो हम समानांतर क्रम में सॉल्व करते हैं सब में जो कुल रेजिस्टेंस आता निकल करके वो हमेशा ही कम आता है। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन नंबर है अब क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूज़ के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या होता है, गल जाता है। गलने की वजह से टूट करके गिर जाता है और जिससे परिपथ में होने वाली नुकसान और सप्लाई बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें जिनको फेस्टिवल लाइट्स कहते हैं का उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि वायरिंग जो लगाई जाती है वो श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, जबकि घरों की जो लाइटें होती हैं अंदर की वो हमेशा पैरेलल होती हैं, समानांतर क्रम में होती हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी का जो थोड़ा सा अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। त्योहारों के समय मकानों तथा भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें झालर श्रेणी क्रम का उदाहरण है। जब विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक उपकरण या बल्ब इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनमें से एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम अथवा श्रेणी परिपथ कहते हैं। इसके विपरीत जिस परिपथ से सभी घटक समानांतर क्रम में जुड़े हों उन्हें समानांतर परिपथ कहते हैं। उदाहरण के लिए घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली के उपकरण समानांतर क्रम में विद्युत परिपथ से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए ज़्यादातर कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न होता है कि कॉपर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक जो ऊष्मीय क्षति जो होती है वो बहुत कम होती है। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए मुख्य रूप से कॉपर का प्रयोग किया जाता है। कॉपर के तारों का उपयोग बिजली संचरण हेतु विद्युत वितरण लाइनों आदि के रूप में किया जाता है। तांबे में उच्च विद्युत तथा तापीय चालकता होती है। साथ ही एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे के तार में विद्युत और चालकता के लिए सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसलिए विद्युत पारेषण में तांबे का उपयोग अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे से निकल करके नेगेटिव सिरे की ओर जाते हैं और अपने साथ में क्या ले जाते हैं, एनर्जी ले जाते हैं, जिसको आवेश के रूप में हम जानते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट बन जाता है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन 6 × 2.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए ये ऑप्शन आपको याद ही रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है V = W/Q। V यहाँ पे वोल्ट को दिखाता है, बट इलेक्ट्रिक जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है उसको एप्सिलॉन से दिखाया गया है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल फॉर्मूले से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, किसी सर्किट में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो पाती है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। इसके आगे नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, आरेख क्या प्रदर्शित करता है। देखिए जो ये आरेख है दरअसल रैंडमली, पहला तो ये कि दोनों सिरे इसके खुले हुए हैं, क्योंकि आपस में यदि कनेक्ट होते, आपस में मुड़ करके एक क्लोज लूप बनाते, तब हम बोलते इसको बंद परिपथ। लेकिन ये एक्चुअल में बंद तो है नहीं, ये दोनों सिरे खुले हुए तो खुला परिपथ हो गया।
और अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं दिखाए गए हैं, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की गति दिखाई गई है इधर से उधर। तो ये रैंडमली है, एक्चुअल में यादृच्छिक गति है इलेक्ट्रॉनों की, ना कि परमाणुओं की। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, देखिए। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होता है। देखिए, परिपथ में जो कुल धारा होती है दोस्तों वो घट जाती है। ये आपको टू द पॉइंट याद ही रखना है, क्योंकि यदि इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करें तो ये अपर लेवल का टॉपिक है थोड़ा सा। 21 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। देखिए, अब तक आपने 3 प्रकार के वायर देखे होंगे, मैं कलरफुल ही बनाता हूँ आपके लिए। 3 प्रकार के वायर होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहला होता है हमारे पास रेड, दूसरा होता है ग्रीन, और इसके बाद में तीसरा होता है ब्लू। तो ये 3 प्रकार के वायर रहते हैं और तीनों प्रकार के वायरों को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लाल कलर होता है वो इलेक्ट्रिक को दिखाता है कि विद्युत में है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को दिखाता है। नीला जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल वायर होता है ये। और जबकि हरा जो तार होता है वो अर्थ का होता है, जो अर्थ लेते हैं हम इसका। तो तीनों तारों का आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट है इसके आगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों, यानी कि सीरीज में, तो करंट का मान क्या रहता है। करंट का मान एक ही रहता है, क्योंकि सीरीज में हमेशा ही हर एक कंपोनेंट में इक्वल ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छा मानते हैं घरों की सजावटी लाइटों के लिए। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान व प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जबकि समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न और वह विभवांतर एक समान होता है। नेक्स्ट है इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है, यानी कंटिन्यूसली और क्लोज लूप जो बनता है उसको हम सर्किट कहते हैं। इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है इसमें 24 नंबर क्वेश्चन। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब होता है ऊपर परत चढ़ाना, किसी के भी ऊपर दूसरी एक और परत चढ़ाना। तो कोटिंग होती है ये पीवीसी की कोटिंग रहती है, आप सभी जानते हैं पीवीसी। इसका फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ध्यान रखेंगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य कठोर पदार्थ है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिपथ में 6 यह ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है। देखिए जरा ध्यान से, इसमें हमसे पूछा है कि 6 ओम में प्रवाहित धारा। सबसे पहले हम इसका कुल रेसिस्टेंस प्रतिरोध निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नोड पर, आप चाहें तो इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इसमें समझने वाली बात है कि इसमें फॉर्मूलों का यूज़ होना है। पहला तो ये कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है एनालिसिस के लिए, यहाँ से हमारे पास वी निकल के आएगा, वोल्टेज कितना है उसमें 6 एम्पियर में, और 6 एम्पियर में जब हमारे पास धारा आ जाएगी निकल करके, वोल्टेज आ जाएगा निकल करके, तब हम धारा निकाल सकते हैं V/R। नेक्स्ट है इसके आगे 26 नंबर क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V1 माइनस V2। देखें ध्यान से, सुनने वाली बात यह है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इसलिए जब भी सर्किट बनाया जाता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ऋणात्मक सिरे और धनात्मक सिरे होने की वजह से ही। देखिए डिटेल में देखते हैं हम कुछ चीज़ों को। विद्युत बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, अर्थात
विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। इस प्रकार विद्युत बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है। जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमेशा ही एक्टिव कंपोनेंट है। वे अवयव जो अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं सक्रिय अवयव कहलाते हैं, जैसे वोल्टा स्रोत, धारा स्रोत, रजिस्टर या ट्रांजिस्टर आदि। नंबर 28, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है। देखिए आप सभी जानते हैं प्रतिरोध की वजह से हानि होती है, क्योंकि प्रतिरोध का फॉर्मूला ही होता है। एसी परिपथ में पावर हानि केवल प्रतिरोध में होता है। प्रतिरोध में पावर हानि जो होता है वो I²R होता है। जितना ज़्यादा धारा का प्रतिरोध का मान होगा पावर हानि उतनी ज़्यादा होगी, और विद्युत धारा पर भी निर्भर करता है। तो आप जान सकते हैं कि जो हीट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I²RT के। नेक्स्ट है इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन का लास्ट है, और ये आज हमारा इसमें इसके आगे जो चैप्टर रहेगा मैग्नेट रहेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे मैग्नेट से कम 30 क्वेश्चन आपके कराएंगे इसमें। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है, एक ही रहता है। इसका अभी हमने बताया, जब भी सर्किट में श्रृंखला का मतलब होता है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सभी जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है सभी कंपोनेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही आपसे एम रहेगा हमारा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।